वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है 31 का एग्ज़ाम है टीजीटी का, एस्टेट का, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। यहाँ अगर रिएक्शन वाला पार्ट देखें, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम देखें तो क्लास 10 का जो ये चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से सफिशिएंट है। और इसमें जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है, इन दोनों से जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो ज़रूर बनता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। तो मैं एक बार आप लोगों को इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है ये दोनों टॉपिक कवर करवा देती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। तो सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला की अगर बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो भाई OH फंक्शनल ग्रुप है इसमें, यानी एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ठीक है। इसका दूसरा नाम इथाइल एल्कोहल भी होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपसे इसमें बॉन्ड भी पूछा जाए, तो इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर क्या होगा, 8 बॉन्ड होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर्मूला इसका बता दिया, ठीक है। अब जो अल्कोहल है इसमें आपको पढ़ना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या याद रखना है आपको, सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो एक तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, और बर्निंग टेस्ट इसका होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका देखा जाए तो 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये वोलाटाइल होता है, मतलब आप जब इसको ओपन में रखोगे तो ये इजिली क्या होगा, उड़ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसका -118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इथेनॉल की जो डेंसिटी होती है ये वाटर से क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। वाटर से कैसा होता है, हल्का होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें ना आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, तो आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, ठीक है। एस्टेट के एग्जाम को बिल्कुल हल्के मत लो। सोल्यूबिलिटी अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो होता है ये वाटर के अंदर क्या होता है, घुल जाता है, हर प्रोपोर्शन में ये घुल जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इथेनॉल है वो वाटर के अंदर क्यों सोल्यूबल होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी, तो इथेनॉल कैसा कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसलिए ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इथेनॉल, ठीक है। और लिटमस का अगर हम बात करें कि लिटमस पर कैसा इफेक्ट डालता है, तो भाई न्यूट्रल कंपाउंड है, तो दैट मीन्स पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7, ठीक है। तो क्या होगा, ये न्यूट्रल, यानी लिटमस के कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, चाहे आप एस्टेट का उठा के देख लो, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है बस यहाँ पे कि जो इथेनॉल होता है जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोएट फॉर्म करता है, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस, ठीक है। यहाँ पे H2 गैस का टेस्ट भी पूछा जाता है। तो जब भी कोई बर्निंग कैंडल हम इसके माउथ के पास लेकर जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, वो पॉप साउंड इंडिकेट करता है H2 गैस की प्रेजेंस को। आगे है इथेनॉल की रिएक्शन जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करेंगे PCl3 से, तो क्या बनता है, क्लोरोइथेन, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, फॉस्फोरस, इसमें एसिड बनता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आता है मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इथाइल एल्कोहल होता है, ठीक है, जो इथाइल एल्कोहल होता है या इथेनॉल होता है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। एक तो यूज़ किया जाता है एसिडिफाई पोटाशियम डाइक्रोमेट, और एक इसमें किया जाता है एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको याद होना चाहिए ये। तो इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाई पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनता है, एसीटल्डिहाइड, ये होता है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनॉल का कंप्लीट अगर हम ऑक्सीडेशन कराए तो क्या बनेगा, तो इथेनोइक एसिड बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब इथेनॉल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, लेकिन जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर आता है कंबस्शन, जब इथेनॉल को हम बर्न करेंगे, ठीक है, तो कौन सी गैस बनती है, CO2 निकलती है, ठीक है। कैसा होता है, ये इनफ्लेमेबल एक लिक्विड होता है, मतलब ये जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या देता है, हीट, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि जब इथेनॉल की रिएक्शन
किसके साथ करते हैं हम, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन। याद रखना जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डी हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब इथेनॉल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये अपना वाटर निकाल देगा और क्या बनेगा, इथीन। ये प्रोडक्ट आपको लर्न होने चाहिए। इथेनॉल का यूज़ क्या होता है, इथेनॉल होता है ये एल्कोहलिक बेवरेज, जितने भी हमारी एल्कोहलिक पीने वाली चीज़ें हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाई वगैरह जो होती है, कॉस्मेटिक जो परफ्यूम्स होता है उसमें होता है, शॉप के अंदर होता है। ठीक है, जितनी भी कफ सिरप्स होती है, हमारी खांसी की दवाई होती है, जितने भी डाइजेस्टिव सिरप होते हैं उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, अगर 80%, ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ 80% रेक्टिफाइड स्प्रिट और 20% पेट्रोल, ये होता है पावर एल्कोहल। ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन कि पावर एल्कोहल क्या होता है। जब 80% रेक्टिफाइड स्प्रिट और 20% पेट्रोल, जब हम इनको ऐड करते हैं तो पावर एल्कोहल बनता है। ये कहाँ यूज होता है, जो कार और एरोप्लेन में ये फ्यूल की तरह यूज होता है। ठीक है, इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो याद रखना कि इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो होता है इसको हम एंटी फ्रीजिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है। ठीक है, और जो पॉलीथीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल है ये एक हाइप्नोटिक की तरह भी काम करता है, मतलब स्लीप इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, इथेनॉल। उसके बाद फिर आता है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक जो एसिड होता है इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम विनेगर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है, COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जरूर याद रखना। ठीक है, अगर वाटर में हम 5 से 8%, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वाटर के अंदर हम 5 से 8% एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, विनेगर। ठीक है, जो पिकल्स वगैरह को, सॉस वगैरह को प्रोटेक्ट करने में यूज होता है। आपने देखा होगा अचार में विनेगर डलता है। अब आती है इसकी प्रॉपर्टी। इसकी स्मेल कैसी होती है, कलरलेस होता है, इसका खट्टा टेस्ट होता है क्योंकि ये एसिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 290 केल्विन होता है। ठीक है, और ये ऑफनली क्या होता है कि विंटर के दौरान, ठीक है, ये ग्लेशियर की तरह भी दिखता है। ठीक है, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जब 290 केल्विन के पास टेम्परेचर होता है तब एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर्स की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 391। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये वाटर से हैवी होता है। सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सोल्यूबल में वाटर सोल्यूबल होता है, घुल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन। जब भी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, हेलोजिनेशन होता है। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, मतलब जब तक ये रिएक्शन होती रहती है जब तक कि सारे यहाँ पे एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, तो यही रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, हेलोजिनेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जो इथेनोइक एसिड होता है, जब ये आयनाइज होता है तो ये क्या बनाता है, एसीटेट आयन बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, बेस के साथ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्योंकि भाई एसिड बेस के बीच होने वाली रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है, उसमें वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। अब वाटर को निकाल दो, क्या प्रोडक्ट बना, सोडियम एसीटेट। ठीक है, उसके बाद हमने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ बनी, तो इसमें क्या बनेगा, सोडियम इथेनॉल। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम इथेनॉइड बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जब ये मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें एक प्रोडक्ट और हमें मिलता है, CO2 गैस जो रिलीज होती है इसमें। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो अब ये याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की टेस्टिंग करनी है, उसकी प्रेजेंस का पता लगाना है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये याद रखना। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को जानने के लिए होता है। फिर आता है रिएक्शन विद मेटल। जब भी इथेनोइक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोइड फॉर्म होता है। ठीक है,
और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद फिर आता है रिएक्शन विद एल्कोहल, तो इथेनोइक एसिड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे जितने स्टार लगा लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इथेनोइक एसिड है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसमें जो रिएजेंट होता है कंसनट्रेट H2SO4, तो यहाँ पे इथाइल इथेनोइड फॉर्म होता है जो कि क्या होता है, एस्टर। इसलिए इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये दो टॉपिक थे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये रिएक्शन के बिहाफ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जितनी भी जाएगी वो इस लेवल तक ही जाएगी, तो आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा इसके दो टॉपिक और है, सोप और डिटर्जेंट, जिससे क्वेश्चन 100% बनता है। तो आई होप आपको ये क्विक रिवीजन समझ आ गया होगा, आपकी थोड़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।